शरणं शरणं गच्छामि। आज सबसे पहले मैं 3 परमनाथ करना चाहता हूँ। मैं राधा रमन त्रिपाठी। आज 30 जनवरी 2025 का ये पहला वीडियो। तो पहले 3 परमनाथ करने का तरीका प्रायः सबको पता है, लेकिन मैं यहाँ बताना चाहूँगा। रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधा, आंखें बंद, होठ खुला, दांत एक दूसरे के ऊपर रोटी काटने जैसी, जीभ यथास्थान। तो खुले होठ से श्वास लिया जाएगा तब तक कि और आगे न लिया जाए। अब उसको बिना रोके, श्वास को बिना रोके नाक के द्वारा छोड़ा जाएगा। उस समय होठ बंद हो जाएगा और एक ध्वनि होगी मधुमक्खी जैसी, है ना। तो मैं 3 परमनाद अभी करना चाहता हूँ अनेक कारण से। शरणम शरणम गच्छामि। कभी कभी पुरानी बातें याद आती है तो मन को कभी कभी विचलित भी कर देती है और मन को अशांत भी कर देती है। तो कुछ लोग जो आपके साथ जीने मरने की कसम खाएंगे, आपके बहुत आभारी रहेंगे, आपसे मतलब सबसे, सबके लिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। तो जिन्होंने भी मुझे ये कहा कि मैं जीवन भर आपका आभारी रहूँगा, उनसे आजकल हमारी बातचीत बंद। मेरी वजह से नहीं, उनका काम बन गया, उनको कोई बहाने से, कोई कारण से। क्योंकि मैं जब भी बोलता हूँ सच बोलता हूँ और सच बोलूँगा, सबको एक्सपोज भी करूँगा। मैं अपने स्वार्थ के लिए, अपने लाभ के लिए कभी सत्य को छुपाऊंगा नहीं। और मेरे पास तो सबका है लेखा जोखा, ऐसा नहीं है। एक समय का मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। तो मेरे निवेदन पर पहले मैंने इसकी चर्चा की है, लेकिन आज का संदर्भ थोड़ा डिफरेंट है। मेरे निवेदन पर परम जी ने एक ऑडियो सीडी रिकॉर्ड करवाया था, बिना किसी तैयारी के मेरे मुंह से निकला परम जी कर लूँ। और वो परम जी के देह त्याग करने के पहले वो अंतिम ऑडियो था, जिसमें उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से 28 मिनट का उन्होंने P3Y का वो क्लास लिया एक अधिकारी के यहाँ। और मुझे उन्होंने कहा, उस ऑडियो में भी उन्होंने कहा कि ये समय पर काम आएगा, जब भी धन की कमी हो या कुछ ऐसा हो तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। मैंने कुछ लोगों को उपहार के रूप में दिया, मेरी मर्जी थी, कोई बात नहीं था। लेकिन मैंने एक चीज़ महसूस किया, और परम जी बराबर बोलते थे कि देखो, जो चीज़ तुम्हें मुफ्त में यानी फ्री में उपलब्ध हो जाएगी, उसका वैल्यू तुम नहीं करोगे। और वही वस्तु अगर खरीद के लाओगे मार्केट से, तो तुम उसकी खूब हिफाजत करोगे, उसका ख्याल रखोगे, टूट न जाए, फूट न जाए, चोरी न हो जाए, इत्यादि इत्यादि, जो मुझे बहुत बाद में महसूस हुआ। आपकी मर्जी, आपको कैसे लोग मिले। मुझे तो कुछ विचित्र लोग मिले, ऐसे मिले कि सामने मिले तो प्राण देने के लिए, मैंने मेरे लिए वो जान तक देने को तैयार है, बहुत आभारी हूँ, इत्यादि इत्यादि। अब तो बातचीत भी नहीं है, वो हाल चाल भी नहीं है, परम जी के भाषा में दरस परस भी नहीं है। परम जी बोलते थे दरस परस। खैर, मुझे उसका अफसोस नहीं है, लेकिन आगे के लिए जो है कुछ लेसन, यानी कुछ वो मुझे मिला कि अब आगे क्या करना है। तो अगर किसी को वो ऑडियो सीडी चाहिए
तो मैं उसको पैक करा के भेज सकता हूँ, लेकिन एक मामूली सी छोटी सी भेंट राशि तो देनी पड़ेगी, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि कुछ लोगों को तो उसका वैल्यू ही नहीं मालूम है, बस ठीक है सुन लिया, कुछ कर लिया, इत्यादि इत्यादि। एक वीडियो सीडी के कारण मेरा फरीदाबाद के एक महिला से संबंध खराब हुआ। उसकी जिद थी कि मैं उसे दे दूं, और मेरे मन में ये ऑडियो सीडी मैंने उसको दे दिया, लेकिन वीडियो सीडी जो है, जो परम जी के देहावसान से लेकर मॉर्चरी में रखने से लेकर अंतिम संस्कार तक, वो बड़ा सा वीडियो है। उसमें सारे लोग, कौन लोग उपस्थित थे, कैसे मुखाग्नि दी गई इत्यादि। उसमें आजकल जो माता पिता बन रहे हैं, परम जी, वो वीडियो मैं कभी तो सार्वजनिक करूँगा, क्योंकि वो नहीं करूँगा तो लोगों को सच्चाई पता नहीं चलेगी। परम जी के पार्थिव शरीर का दर्शन करने के लिए 2 लोग एक गनी बैग, बड़ा सा बैग लेके खड़े हैं और लाइन में लगिए, पहले उसमें पैसे डालिए और फिर परम जी के पार्थिव शरीर का, मतलब डेड बॉडी का दर्शन करिए। तो ये सब सबूत और ये पूरा वीडियो मेरे पास है, और वहाँ से कैसे एम्बुलेंस में ले जाया गया, वो श्मशान घाट और वो तापी नदी के किनारे कौन कौन क्या किया, संस्कार के बाद कितने लोग शराब भी पिए और मांस मदिरा का भी सेवन किए, वो सब मैं सार्वजनिक करने वाला हूँ, प्रमाण और गवाह के साथ। क्योंकि अब बहुत हो गया, कोई डिस्को डांस कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ठीक है, मैं सबका जिम्मा नहीं ले सकता हूँ, लेकिन परम जी ने भी कुछ जिम्मेवारी मुझे भी तो दी है पृथ्वीबाई के फैलाव के लिए, प्रचार के लिए। और आप लोगों से भी मैं निवेदन करता हूँ कि आप पृथ्वीबाई का सही ढंग से परम जी के बताए रास्ते से प्रचार करिए, तो आपको लाभ तो मिलेगा ही, आप जिनको बताएंगे उनको भी लाभ मिलेगा, आप पूज्य बनेंगे। बार बार बोलता हूँ, क्योंकि परम जी की वाणी असत्य नहीं हो सकती। आज मुझे परम जी का एक 2 पेज, मैं वही पुस्तक खोजने में तो आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, परम जी का 1980 31 जनवरी ये परम जी का सिग्नेचर है। और उन्होंने एक पत्र लिखा था किसी को, वो पत्र मैं पढ़ के कल के वीडियो में सुनाऊंगा, है ना। काफ़ी अच्छी चीज़ें लिखी है उन्होंने, कि उनका बॉडी का एक एक सेल जो है वो पूरा सोलर सिस्टम है, पूरा कॉस्मोस है ना। तो वो बढ़िया है। 1980 जनवरी 31, यानी कल 31 जनवरी है, यानी 45 ईयर्स पहले का वो है टाइप किया हुआ। और वो टाइपराइटर भी दोनों मेरे पास उपलब्ध है, परम जी ने मुझे संभाल के रखने के लिए कहा है। वो पहले उस समय कंप्यूटर का टाइपिंग होता नहीं था, आज से 45 साल पहले। और एक पुस्तक भी है विजय कुमार कौल की, वो मेरे पास, वो भी मैं आप लोगों को, कुछ लोगों को भेजूंगा जो इच्छुक होंगे। तो बस इतना कहते हुए, थोड़ा लंबा होता जा रहा है ये वीडियो, आपसे अभी विदा लेता हूँ। मेरी बात से कुछ लोगों को बुरा लगेगा तो कितना परवाह किया जाए, सवाल है कि बुरा लगे तो अब सत्य को तो सामने लाना है धीरे धीरे, और लाना ही पड़ेगा कि क्या हुआ है और क्या होना चाहिए था और क्या होना चाहिए। तो आपसे क्षमा मांगते हुए मैं आपसे विदा लेता हूँ, और आपका दिन शुभ रहे, आपकी सुखद इच्छाएं पूरी हों, परम जी आपको निरोग रखें, आप दीर्घायु हों। और इतना कहते हुए चरणम शरणम गच्छामि।